पर एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कहने का मतलब कि अगर हम दो गैसेस इक्वल वॉल्यूम में लें, यानी दो गैसेस का वॉल्यूम अगर इक्वल है तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमने हाइड्रोजन गैस ली और उसी वॉल्यूम में ऑक्सीजन गैस ली, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के जो नंबर होंगे वो सेम होंगे, क्योंकि वॉल्यूम सेम है। अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। ये कहलाता है एवोगैड्रो लॉ। अब नेक्स्ट आता है एटॉमिक मास की डेफिनेशन। तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होता है? द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज हैवियर देन एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास फाइंड करना चाहते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो कार्बन आइसोटोप जो कि 12 है, जिसका मास एटॉमिक मास 12 है, उससे कितना हैवी है, उसके कंपैरिजन में कितना हैवी है। तो कितने टाइम्स हैवी है C12 से, वो उसका एटॉमिक मास होगा। इसके बाद में एटॉमिक मास यूनिट आता है। एटॉमिक मास यूनिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वन एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU को हम डिफाइन करते हैं मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। यानी कार्बन 12 एटम से कितना हैवी है। अब यहाँ पर 1 AMU इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और मास हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब अगर हम हाइड्रोजन एटम का मास AMU के टर्म में निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 1.67 इंटू 10⁻24 अपॉन 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये आता है 1.008 ग्राम।